बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत फजल और करम से आप सब लोग अपने अपने घरों में शाद और इबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने फ़िज़ो-मान में रखे। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ वो मेरी एक बहना की रिक्वेस्ट थी कि आप हमें दही का इस्तेमाल बताएं। दही की कोई ऐसी रेमेडी बताएं जो कि मतलब दही एक नेचुरल रेमेडी है, एक नेचुरल क्लींजिंग है, जो कि हम बगैर किसी चीज़ को इस्तेमाल मतलब किसी और चीज़ को इसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दही से ही आप अपने हाथों को, पैरों को, अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये बेस्ट क्लींजर है दही। लेकिन मैं आज आपको दही और हल्दी दोनों का मतलब मिक्सचर का इस्तेमाल बताने जा रही हूँ, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। गर्मियों में तो ये डबल ट्रिपल इफेक्टिव हैं, ये सर्दियों में भी दी बेस्ट है। हम लोग बाज़ार से उपटन वगैरह लेके आते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना मतलब केमिकल्स वगैरह होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। ये नेचुरल रेमेडीज़ हम लोग को यूज़ करनी है। हम लोगों को जो है ना दही और हल्दी का इस्तेमाल करना है अपने फेस के ऊपर, और ये बेहतरीन फेस पैक होगा जो कि आपके चेहरे के ऊपर जो भी एक्नी वगैरह हैं, जो भी आपके चेहरे के ऊपर निशानात, एक्नी ख़त्म हो गई हैं या एक्नी मौजूद हैं या एक्नी के निशानात आपके चेहरे पे हैं, आपके चेहरे पे रिंकल्स हैं, आपके चेहरे के ऊपर दाग से बने पड़े हैं, दाग धब्बे हैं, कोई भी आपके चेहरे के मसले मसाइल हैं, एज की वजह से आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई हैं, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, जो भी आपके फेस के मसले मसाइल हैं, ये नेचुरल सी रेमेडी सिर्फ दो चीज़ें, ये कर्ड और टर्मेरिक, ये दो चीज़ें हैं जनाब, सिर्फ दो चीज़ें, और ये आपके फेस के ऊपर एक मैजिकल इफेक्ट पैदा करेगी। ये बहुत ही यूज़फुल रेमेडी हैं और ये मतलब पुराने वक्तों में हमारे बड़े भी इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। ये पुरानी एक्चुअली वो रेमेडी हैं जो कि आप लोगों को इस्तेमाल करनी है और ये आपकी स्किन के लिए बेहद मुफीद हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने विदाउट वेस्टिंग टाइम एक्चुअली मैं भूल गई थी एक चीज़, वो क्या था, वो हनी था। हनी को भी हम लोगों ने इसमें ऐड करना है और आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को ऐड करके, हाँ तो तीनों चीज़ों को, तीसरा जो हनी है ना ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसको नहीं यूज़ कर सकते। तो जनाब आप लोगों ने इन तीन चीज़ों को अपने फेस पे लगाना है। इस फेस पैक बना के आप लोग एक दिन छोड़ के एक दिन अपने फेस पे लगाएं या डेली लगा दें, क्योंकि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप देखोगे 2 या 3 फेस पैक को यूज़ करने के बाद आपका चेहरा एकदम से खिल जाएगा, एकदम से प्यारा हो जाएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है ना आप लोग, अभी मैं आप लोगों को इस रेमेडी को बनाना भी थोड़ा सा सिखा दूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ये हम लोगों ने दही लिया है, दही हमारे पास मौजूद है, ये दही मैंने 1 चम्मच ले लिया है ऑलरेडी। इसमें हम लोगों ने हाफ़ को चम्मच जो है ना हम लोगों ने इसके अंदर हल्दी डाल देनी है। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर क्या डालना है, हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा शहद ऐड कर देना है। ये देखिए जनाब, ये हम लोगों ने इसके अंदर शहद ऐड कर दिया है और उसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जनाब हम लोगों ने क्या करना है, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसको अपने फेस के ऊपर लगाना है। 5 मिनट हम लोगों ने 5 या 10 मिनट हम लोगों ने अपने फेस के ऊपर इसको लगाए रखना है। उसके बाद ताज़े पानी के साथ आपने अपने फेस को धो लेना है जनाब। तो ये आपके फेस के ऊपर आप देखोगे 1 या 2 इस्तेमाल के बाद आप लोगों का फेस जो है ना वो बहुत ही प्यारा हो जाएगा। आपके फेस के ऊपर जो निशानात हैं वो भी आहिस्ता से ख़त्म होने लग जाएंगे, डार्क स्पॉट्स वगैरह आहिस्ता से ख़त्म होने लग जाएंगे। एक आपके फेस के ऊपर नेचुरल ग्लो आ जाएगा। आप लोगों को केमिकल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये 3 चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है और उसके बाद आप लोग देखेंगे इसका रिज़ल्ट अनबिलीवेबल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इसको शेयर भी कर दें। आप लोगों की जो हौसला अफजाई होती है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे अंदर ये पॉजिटिव एनर्जीज़ लेके आती हैं। तो आप लोग जो है ना लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा, शेयर कर देंगे। पता नहीं क्या बात है, आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी नहीं लग रही। आप लोग मेरी रेसिपीज़ को मतलब इतना ज़्यादा इंकरेज नहीं कर रहे। मेरे रेमेडीज़ को तो पसंद किया जा रहा है लेकिन रेसिपीज़ को पता नहीं क्या बात है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे। तो आप लोग सब लोगों से गुजारिश है कि जनाब जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाती हैं, जब भी कोई वीडियो बनाई जाती हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं, तब कहीं जाके हम लोग कोई भी रेमेडी या रेसिपी बनाते हैं। और अगर इसके व्यूज़ अच्छे ना हों, मतलब इसको आप लोग पसंद ना करो, इसको देखो ना, इसको लाइक कमेंट एंड शेयर ना करो, तो इससे जो है ना एक नेगेटिविटी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी
के लिए आप लोग मेरे लिए इतना तो ज़रूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट एंड शेयर करोगे। तो एंड पे मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूँगी जनाब कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और आप लोगों ने कोशिश करनी है, आज का जो मैसेज ऑफ द डे है वो यही है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके इर्द गिर्द अगर ग्रीनरी नहीं है तो आप लोगों ने ग्रीनरी को मतलब ग्रो करना है, ग्रीनरी को ग्रो करना है, यानी कि ग्रीनरी को आपने फ्लो देना है, अपने इर्द गिर्द पौधे लगाने हैं। और अगर आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग देहातों में रहते हैं तो आप लोगों ने इस बात पे ज़रूर फोकस करना है कि आप लोग इर्द गिर्द कहीं कोई मतलब वो बन तो नहीं गई कोई फैक्ट्री वगैरह, मतलब देहात मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने अपना करना होता है, मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी होनी है, ज़रहेज़ ज़मीन है, और वहाँ पे लोग हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह तो नहीं बना रहे, कोई कारखाने या कोई फैक्ट्रियाँ तो नहीं बन रही। हमारे मुल्क में ग्रीनरी बहुत जल्दी से ख़त्म हो रही हैं, और ग्रीनरी के ख़त्म होने की वजह से हमारा क्या मसला बन गया है, स्मोग आ गई हैं, फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इतने ज़्यादा हम मसले मसाइल का शिकार हो गए हैं ना, ग्रीनरी कम करने की वजह से, पौधे दरख्त उखाड़ने की वजह से, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो जनाब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ग्रीनरी को, दरख्तों को, पौधों को उगाना है, इसको आप लोगों ने ख़त्म नहीं करना। ये जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दरख्त इसी तरह काटते रहे लोग, और इसी तरह बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनती रही, इसी तरह जो है ना बिल्डिंगों पे काम होता रहा, तो क्या होगा जनाब, इससे ये होगा कि हमारे जो है ना एक वक्त वो आएगा कि हमें कोई भी फ्रेश चीज़ नहीं अवेलेबल होगी, कोई फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होंगे, कोई फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होंगे। और ये जो अब फ़ज़ाई आलूदगी है और अब ये स्मोक वगैरह जितने भी मसले मसाइल फैले हुए हैं, इससे डबल ट्रिपल हमारी न्यू जनरेशन को इससे डबल ट्रिपल का जो है ना नुकसान हो सकता है। तो जनाब आज के मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द डे के साथ और इस प्यारी सी आसान सी सस्ती सी रेमेडी के बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। तो जनाब आप लोगों ने मेरे मैसेज पे ज़रूर गौर करना है, इस पर ज़रूर फोकस करना है। आप लोगों ने एक बेहतरीन शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करना है, और उसके साथ मुझे दिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ या रेमेडी के साथ आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।